तो आज हम एक बड़े ही कमाल के आइडिया को समझने वाले हैं कि हमारे आसपास की जो जगह है, चाहे वो हमारा कमरा हो या ऑफिस, हमारी सोच पर सीधा असर डालती है। इसे कहते हैं कैथेड्रल इफेक्ट। चलिए इस दिलचस्प दुनिया में गोता लगाते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी विशाल मंदिर, किसी पुराने किले या फिर किसी बड़ी सी आर्ट गैलरी में घुसते ही सोच एकदम आज़ाद और खुली खुली सी लगने लगती है? यकीन मानिए, ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसके पीछे बाकायदा साइंस है। और अंदाजा लगाइए क्या, ये सिर्फ मन का वहम नहीं है। कमरे की छत कितनी ऊंची या नीची है, ये तय कर सकता है कि कोई कितना बड़ा सोच पाएगा या फिर कितनी बारीकी से काम कर पाएगा। आइए इस साइंस को थोड़ा और समझते हैं। तो ये रहस्यमयी कैथेड्रल इफेक्ट आखिर है क्या चीज? असल में इसके पीछे एक बड़ा मजेदार आइडिया है। जब हम ऊंची छतों के नीचे होते हैं तो हमारा दिमाग क्रिएटिविटी और बड़े आइडियाज के लिए खुल जाता है। और जैसे ही हम नीची छत के नीचे आते हैं, हमारा ध्यान अपने आप डिटेल्स और बारीकियों पर चला जाता है। ठीक है, पर यह होता कैसे है? हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह है जो लगातार अपने माहौल को स्कैन करता है और उसी हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है। अब देखते हैं कि छत की ऊंचाई के साथ ये एडजस्टमेंट कैसे काम करता है। देखिए, जब हमारे ऊपर का स्पेस खुला होता है, यानी छत ऊंची होती है, तो दिमाग को एक आज़ादी का सिग्नल मिलता है। ये सिग्नल हमारी सोच के बंधनों को ढीला कर देता है और हम बड़े आइडियाज, नई संभावनाओं और क्रिएटिविटी की दुनिया में ऊंची उड़ान भरने लगते हैं। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। जैसे ही छत नीची होती है, हमारा दिमाग एक सीमित दायरे में सिमट जाता है। ये सारा ध्यान डिटेल्स, फैक्ट्स और ठोस एक्शन पर लगा देता है। वैज्ञानिक इसे रिलेशनल प्रोसेसिंग कहते हैं और ये उन कामों के लिए परफेक्ट है जहां हर छोटी बड़ी चीज पर गौर करना जरूरी हो। तो इसे दूसरे तरीके से कहें तो हमारे पास सोचने के दो अलग अलग मोड हैं जो सीधे सीधे हमारे माहौल से जुड़े हैं। अब असली सवाल यह है कि किस काम के लिए कौन सी जगह चुननी चाहिए। यहाँ पे देखिए, दोनों में सीधा सीधा फर्क। एक तरफ है ऊंची छत मोड, जो बड़े सपनों के लिए है, भविष्य की प्लानिंग के लिए, कुछ नया बनाने के लिए। और दूसरी तरफ है नीची छत मोड। ये किसी काम को परफेक्शन के साथ करने के लिए, गलतियां सुधारने के लिए और काम को पूरा करने के लिए है। तो इसे अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? सोचिए, अगर कोई नया बिजनेस आइडिया सोचना है या भविष्य की रणनीति बनानी है, तो किसी ऊंची छत वाली जगह जैसे बड़ी लाइब्रेरी या किसी होटल के लॉबी में जाकर बैठना सही रहेगा। और अगर कोई ज़रूरी रिपोर्ट चेक करनी है, कोडिंग करनी है या हिसाब किताब देखना है, तो घर का कोई शांत और छोटा कोना सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर अपनी जगह बदलना मुमकिन ना हो तो? अरे घबराने की बात नहीं, एक अच्छी खबर है। अपनी मौजूदा जगह में ही कुछ स्मार्ट बदलाव करके अपनी सोच को सही दिशा दी जा सकती है। चलिए कुछ आसान हैक्स पर नजर डालते हैं। मान लीजिए कि किसी का घर छोटा और आरामदायक है, छत थोड़ी नीची है, तो क्या करें? कमरे में लंबी धारियों वाले पर्दे या ऊंची पेंटिंग लगाइए। ये आंखों को धोखा देकर ऊंचाई का एहसास कराते हैं। और एक और ट्रिक, लाइट को सीधे नीचे की बजाय छत की तरफ फोकस करें। इससे कमरा ज्यादा खुला और ऊंचा लगेगा और दिमाग अपने आप क्रिएटिव मोड में चला जाएगा। एक सवाल है, क्या कभी सोचा है कि क्रिएटिव काम करने के लिए लोग कॉफी शॉप क्यों भागते हैं? इसका एक बड़ा राज है। वहां की ऊंची छतें और बैकग्राउंड में हल्का हल्का शोर, ये माहौल दिमाग को एक ही समय में फोकस्ड और आज़ाद रखने के लिए एकदम परफेक्ट होता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी हैक, सबसे ऊंची छत तो खुला आसमान है। यही वजह है कि जब हम बाहर टहलते हैं या दोस्तों के साथ चलते फिरते बात करते हैं, तो अक्सर सबसे बेहतरीन आइडियाज़ दिमाग में कौंध जाते हैं। तो इन सबसे क्या सबक मिलता है? ये एक बहुत ही गहरी बात है जिसे हम अक्सर अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में नज़रअंदाज कर देते हैं। सबसे अहम बात यह है कि हमारा माहौल सिर्फ एक बैकड्रॉप नहीं है, ये हमारी सोच का एक साइलेंट पार्टनर है। ये हमारी क्रिएटिविटी को, हमारे फोकस को और हमारे काम करने के तरीके को, हर चीज को प्रभावित करता है। तो अगली बार जब किसी काम में अटक जाएं या कोई नया आइडिया ना सूझे, तो बस एक पल के लिए रुककर ऊपर देखिए और खुद से पूछिए, कहीं मैं एक डिब्बे के अंदर बैठ के तो नहीं सोच रहा? क्या पता सिर्फ जगह बदलने से ही सोच की उड़ान बदल जाए।